नमस्कारम। मैं रेखा वर्मा राजकीय बांगट कॉलेज डीडवाना से एमए फाइनल की आधुनिक काव्य के विषय में हमें बात कर रही थी। आज चिंता सर्ग की व्याख्या की हम बात कर रहे थे। उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम व्याख्या करते हैं। देव यजन के पशु यज्ञों की वह पूर्णाहुति की ज्वाला, जलनिधि में बन जलती कैसी आज लहरियों की माला। उनको देख कौन रोया यूं अंतरिक्ष में बैठ अधीर, व्यस्त बरसने लगा अश्रु में यह प्रालय हलाहल नीर। प्रसाद कहते हैं, देव जाति अन्य दिव्य शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए पशुओं का वध करके उनके मांस से आहुतियां देकर यज्ञ किया करते थे। आज पशुओं की मांस की पूर्णाहुति से उत्पन्न ऊंची लपटें ही प्रलय की समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें बनकर जल रही हैं। अर्थात जिस प्रकार देवों ने पशुओं का वध किया था, वैसे ही प्रलय की बाढ़ की लहरों ने देवों को नष्ट कर दिया। यज्ञों में किए गए निरीह पशुओं के वध को देखकर अंतरिक्ष में बैठी हुई दिव्य शक्तियों के रोने से ऐसे विस्मय आंसू निकले हैं कि उन्होंने उधर उधर फैलकर देव जाति को पूर्ण नष्ट कर दिया। ज्वाला में लहरों का आरोप होने से यहाँ रूपक अलंकार है। कवि ने पशुवध को भी प्रलय का एक कारण सिद्ध किया है। प्रलय की वर्षा में दैवीय शक्तियों के आंसुओं की उत्प्रेक्षा की गई है। हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन कुलिश होते थे चूर, हुए दिगंत बधिर भीषण रव वार वार होता था क्रूर। दिग्दाहों से धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तट के, सघन गगन में भीम प्रकंपन झंझा के चलते झटके। उस प्रलय काल में सब ओर भारी शोर मचा हुआ था। सभी ओर से रुदन की आवाज आ रही थी। बादलों में कड़कती हुई बिजली पृथ्वी पर गिर रही थी। बिजली की आवाज इतनी भयंकर और हृदय को कंपा देने वाली थी। बिजली की आवाज इतनी बुलंद थी कि दिशाएं उससे बहरी हो रही थीं। अर्थात सारी दिशाओं में बिजली की गर्जन व्याप्त थी। उस समय आकाश में सब ओर उमड़ते हुए बादल दिखाई पड़ते थे, जिन्हें देखकर ऐसा आभास होता था कि दिशाओं की जलने से उठा हुआ धुआं ही आकाश में फैल गया है, अथवा वे क्षितिज से उठे हुए बादल थे जो आकाश में छा गए थे। मेघों से भरे आकाश में भयंकर कंपन हो रहा था और आंधी तीव्र झटकों के साथ चल रही थी। सघन गगन पंक्ति में ऐसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं जिनमें से स्वयं गगन की कांपनी तथा झंझावात के चलने की ध्वनि निकल रही है। अतः यहाँ नाद सौंदर्य और ध्वन्यत व्यंजना अलंकार है। अंधकार के मलिन मित्र की धुंधली आभा लीन हुई, वरुण व्यस्त थे घनी कालिमा स्तर स्तन जमती पीन हुई। पंचभूत का भैरव मिश्रण शंपाओं की शक्ल निपात, उल्का लेकर अमर शक्तियां खोज रही जो खोया प्रात। प्रसाद कहते हैं, उस समय आकाश में घने बादलों के छाने से अंधेरा छा गया। बादलों में ढक जाने से सूर्य का प्रकाश भी लुप्त हो गया। अंतरिक्ष के देवता वरुण की घनघोर वर्षा से अंधकार के परत परत जम रहे थे। सभी जगह अंधकार ही अंधकार था। पांचों तत्व उस प्रलय काल में बड़ी तीव्र गति से मिल रहे थे। बिजली खंड खंड होकर धरती पर गिर रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रकृति की दिव्य शक्ति बिजली रूपी मशाल हाथ में लिए हुए खोए हुए प्रातःकाल को ढूंढ रही है। इसमें वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है।
बार बार उस भीषण रब से कपती धरती देख विशेष, माना नील व्योम उतरा हो आलिंगन के हेतु अशेष। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल की जालों से, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाई व्यालों से। मनु सोचते हैं उस भयंकर प्रलय के दृश्य को देखकर, भीषण वर्षा के कारण पृथ्वी और आकाश एक लगते थे, उनमें कोई भेद नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था मानो बिजली की गर्जना सुनकर पृथ्वी भय से कांप रही थी, और इस प्रकार पृथ्वी को कांपती देखकर आकाश बूंदों के रूप में उसे धैर्य बंधाने के लिए नीचे उतर आया हो और आलिंगन कर रहा हो। उधर सागर में भी विकराल मृत्यु के जालों के समान उठती हुई उत्तुंग लहरों का कोलाहल था। उन लहरों के झागों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे बड़े बड़े सर्प फन फैलाकर विष की झाग उगलते हुए चले आ रहे हों। प्रलय काल में भी आलिंगन का वर्णन करके कवि ने अपनी माधुर्य भावना का परिचय दिया है। यहाँ हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। लहरों की समानता व्यालों से देने के कारण चैत संस्कृति दोष है। कवि ने इन पंक्तियों में चित्रोपम शैली को अपनाया है। अलंकार उपमा है। धंसती धरा धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निश्वास और संकुचित क्रमशः उनके अवयव का होता था ह्रास। सबल तरंगाघातों से उस क्रुद्ध सिंधु के विचलित से, व्यस्त महाकच्छप से, धरणी ऊब चूब से विकलित सी। प्रसाद कहें या हम मनु कहें, सोच रहे हैं और उस दृश्य को याद करते हुए, प्रलय के दृश्य को याद करते हुए वह वेदना में डूबे हुए हैं। उस समय पृथ्वी पर ज्वालामुखी फूट रहे थे, उनके मुख से ज्वाला की लपटें निकल रही थीं। पृथ्वी पर दूर दूर तक आग जल रही थी लावा के फैलने से। पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटने से कंपन के कारण कहीं कहीं धरती नीचे धंसती जा रही थी। उसके कुछ भाग संकुचित होकर क्षीण होते जा रहे थे। सागर में भयंकर तूफान उठ रहा था। उसकी शक्तिशाली तरंगों के आघातों से डावाडोल होकर पृथ्वी संकुचित सी प्रलय समुद्र में इस प्रकार डूबती उतराती दिखाई देती थी, जैसे लहरों के तीव्र थपेड़े खाकर कोई बड़ा कछुआ अपने अंगों को समेटकर समुद्र में डूबता उतराता दिखाई देता है। धंसती धरा धधकती ज्वाला में नाद सौंदर्य द्रष्टव्य है। यहाँ ध्वन्यर्थ व्यंजना अलंकार है। पृथ्वी की उपमा पुल्लिंग कच्छप से दी गई है, इसलिए चैत संस्कृत दोष है। अलंकार उपमा है। बढ़ने लगा विलास वेग सा, वह अति बहरव कल जल संधात। तरल तिमिल से प्रलय पवन का होता आलिंगन प्रतिघात। बेला क्षण क्षण निकट आ रही, क्षितिज क्षीण फिर लीन हुआ। उदधि डुबाकर अखिल धरा को बस मर्यादा हीन हुआ। प्रलय काल की अत्यधिक वर्षा के कारण भीषण जल समूह इस प्रकार बढ़ रहा था जिस प्रकार विलासी व्यक्तियों में विलास का वेग बढ़ता है। वर्षा के कारण तरलीभूत अंधकार में प्रबल वायु मिल रही थी, अर्थात अंधकार के साथ ही आंधी जैसी भयंकर गति से वायु प्रवाहमान हो रही थी, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो भी परस्पर आलिंगन कर रहे हों। धीरे धीरे जल राशि के बढ़ जाने से सागर का किनारा देवताओं के नगर के समीप आ रहा था। पहले जो क्षितिज धुंधला सा दिखाई दे रहा था, अब जल के बढ़ जाने से पूर्ण रूपेण लुप्त हो गया था। इस प्रकार वह प्रलय का सागर सारी पृथ्वी को अपने अंदर ढककर सीमाहीन हो गया था। सर्वत्र जल ही जल दिखाई पड़ता था।
प्रसाद माधुरी के कवि हैं। उन्हें प्रलय में भी तिमिर और वायु के परस्पर आलिंगन की कल्पना हो आती है। इसीलिए तिमिर और पवन के द्वारा अब प्रस्तुत नायक नायिका की प्रतीति होने के कारण यहाँ समासुक्ति अलंकार है। जल संघात को विलास वेग के समान बताया है, अतः वहाँ उपमा अलंकार है। कर का क्रंदन करती कीर्ति और कुचलना था सबका, पंचभूत का यह तांडव में नृत्य हो रहा था कब का। एक नाव थी और न उसमें डांडे लगते या पतवार, तरल तरंगों में उठ गिर कर बहती पगली बारंबार। मनु कहते हैं कि प्रलय काल में, उस प्रलय काल में, उस विकराल काल में, उस भयंकर काल में, उस वर्षा काल में, उस बिजलियों की कड़कते हुए समय में और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों के समय में ओले गड़गड़ाते हुए गिर रहे थे, जिनके प्रहार से सभी कुछ नष्ट होता जा रहा था। इस प्रकार पांचों तत्वों का यह विनाश कार्य न मालूम कब से हो रहा था। अब मनु अपने बचने का उल्लेख करते हैं कि मेरे पास एक नाव थी जो अथाह सागर पर तैर रही थी। उसे चलाने के लिए पतवार और बल्ली कुछ भी काम न कर देती थी, क्योंकि समुद्र अत्यंत भीषण रूप धारण किए हुए था। मेरी नाव उस असीम अथाह सागर में चंचल तरंगों के आघात प्रतिघात खाकर कभी ऊपर उठती थी और कभी नीचे गिरती थी। वह इस प्रकार भटक रही थी जिस प्रकार कोई पागल स्त्री निरुद्देश्य मारी मारी फिरती है। तांडव में नृत्य, जब भगवान रुद्र संसार को नष्ट करना चाहते हैं तब वे तांडव नृत्य करते हैं। मनु की नौका के लिए पगली शब्द प्रयुक्त किया है, जिससे नाव की यथा स्थिति का ज्ञान हो जाता है। एक पागल स्त्री जिस प्रकार निरुद्देश्य भटकती है, उसी प्रकार मनु की नौका की स्थिति थी। लगते प्रबल थपेड़े, धुंधले टटका था कुछ पता नहीं, कातरता से भरी निराशा देख नियति थी पत बनी वहीं। लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नचती, गरल जलद के खड़ी झड़ी में बूंदें निज संस्कृति रचती। मनु कहते हैं कि लहरों के प्रबल थपेड़े मेरी नाव पर लगते थे। समुद्र का धुंधला सा किनारा जो पहले दिखाई पड़ता था अब बिल्कुल लुप्त हो गया था। ऐसी दशा में मुझे अपने जीवन की कुछ भी आशा न थी। हृदय अधीर था। ऐसी असहाय स्थिति में वहाँ एक नियामिका शक्ति ही मेरी पथ प्रदर्शिका बन गई थी। अपार समुद्र में उस समय उठने वाली लहरें आकाश को छूती हुई सी प्रतीत होती थीं। आकाश में भी असंख्य बिजलियां नृत्य सा करती हुई चमक रही थीं। विष की सी वर्षा करने वाले बादलों की मूसलाधार वर्षा की बूंदें अपना एक नया ही संसार बना रही थीं, अर्थात घोर जल वर्षा से सब कुछ डूब गया था। जल ही जल दिख पड़ता था। जल जगत की सृष्टि उन बूंदों द्वारा हो रही थी। नियति का तात्पर्य संसार की नियामक शक्ति से है, भाग्य से नहीं। लहरों और चपलाओं में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। चपलाएं उस जलधि विश्व में, चपलाएं उस जलधि विश्व में स्वयं चमकृत होती थीं, जो विराट वाड़व ज्वालाएं खंड खंड हो रोती थीं। जलनिधि के तलवासी जलचर विकल निकलते उतराते, हुआ विलोड़ित गृह तब प्राणी कौन कहाँ कब सुख पाते। सारा संसार सागर में निमग्न हो गया था। बिजलियां चमकती थीं और उनका प्रतिबिंब अथाह सागर में पड़ता था। ऐसा प्रतीत होता था मानो वे इस दृश्य को अर्थात प्रलयकारी दृश्य को देखकर चकित हो रही हैं। वे बिजलियां ऐसी प्रतीत होती थीं जैसे सागर की अग्नि की लपटें टुकड़े टुकड़े होकर रो रही हैं। समुद्र के निचले भाग में रहने वाले समुद्र के जीव सागर के तीव्र प्रवाह से बेचैन होकर ऊपर निकल कर तैरने लगते थे।
लहरों की तीव्र थपेड़ों से उनके घर नष्ट हो गए थे। घर बार नष्ट हो जाने पर कोई भी जीव कभी सुखी नहीं रह सकता। प्रथम पद में वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर समुद्र के जीव जंतुओं की बेचैनी का वर्णन करने के लिए यह सामान्य बात कही गई है कि गिरह के विनष्ट हो जाने पर कोई भी प्राणी कहीं सुख नहीं पाता, अतः यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार है। घनीभूत हो उठे पवन, फिर श्वासों की गति होती रुद्ध, और चेतना थी बिलखती, दृष्टि विफल होती थी क्रुद्ध। उस विराट आलोड़न में ग्रह तारा बुदबुद से लगते, प्रखर प्रलय प्रवास में जगमग ज्योतिर्लिंगों से जगते। जब किसी एक स्थान पर हवा अधिक बढ़ जाती है और उसके निकलने का मार्ग रुक जाता है और वायु घनी हो जाती है, तो उस स्थान पर श्वास लेना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार प्रलय में जल की अधिकता से वायु रुक गई थी, जिससे दम घुटने लगा था। सांस लेने में बाधा उपस्थित होने से प्राण बेचैन हो रहे थे और आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उस व्यापक तूफान में नक्षत्र और तारे बुलबुली के समान दिखाई देते थे। जिस प्रकार समुद्र में बुलबुली उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार कभी तारे दिखाई देते थे, कभी अंधकार में विलीन हो जाते थे। इस प्रकार वे वर्षा में चमकने वाले खद्योत से लगते थे। इसमें उपमा अलंकार है। प्रहर दिवस बीते कितने, प्रहर दिवस कितने बीते, अब इसको कौन बता सकता। इनके सूचक उपकरणों का चिन्ह को ही पा सकता। काला शासन चक्र मृत्यु का कब तक चला न स्मरण रहा, महामत्स्य का एक चपेटा दीन पोत का मरण रहा। मनु कहते हैं कि वह प्रलय कितने दिन और कितने पहर तक रही, इसे आज तक कोई ठीक तरह नहीं बता सकता, क्योंकि दिन और प्रहर के सूचक साधन सूर्य चंद्र आदि नक्षत्रों का तो चिन्ह भी दिखाई नहीं देता था। मनु बतलाते हैं कि उस प्रलय काल में मृत्यु का यह विनाशकारी कार्य कब तक चलता रहा, इसका कुछ भी स्मरण नहीं। इतना तो स्मरण है कि मेरी नाव में एक बड़ी मछली ने एक बड़ा धक्का मारा, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरी नाव टूट जाएगी और नष्ट हो जाएगी। प्रथम छंद में काव्यलिंग अलंकार है, क्योंकि प्रहर और दिवस का ज्ञान न होने के कारण भी दे दिया गया है। दीन और मरण शब्दों द्वारा नौका में चेतना का आरोप लगाया है, अतः इसमें मानवीकरण अलंकार है। किंतु उसी ने ला टकराया इस उत्तर गिरी के शिर से, देव सृष्टि का ध्वंस अचानक श्वास लगा लेने फिर से। आज अमरता का जीवित हूँ मैं, यह वह भीषण जर्जर दम, आह आग सर्ग के प्रथम अंक का अधम पात्र में साभिषकम। प्रसाद कहते हैं कि